प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ कि आप अपनी निराशाओं से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, इस विशेष संदेश को हम शुरू करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर की प्रत्येक योजना हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की है, जो अंत में हमारी आशा पूरी करती है। परमेश्वर बुरे हालातों में से भी सर्वदा भलाई ही उत्पन्न करते हैं। कैसे, ये अब हम बाइबल के कुछ उत्तम सिद्धांतों से सीखेंगे। ध्यान दें कि कोई भी बुरी अवस्था, बुरी ब्रेक्स आपको रोक नहीं सकती। कोई भी कमजोरी आपको रोक नहीं सकती। रोक सकती है तो आपकी खुद की सोच, खुद की विचारधारा, वही आपको रोक सकती है। यदि आप स्वयं पर अफसोस जताते रहेंगे तो आप सदा वहीं ठहरे रहेंगे और वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां जाने के लिए, जहां पहुंचने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। हमेशा स्मरण रखें कि हर किसी के साथ जीवन में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप उसे थाम कर बैठे न रहें, उसे हरा कर, झाड़ कर आगे बढ़ें। यदि आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे थाम कर खुद को सदा गुनहगार ना समझे, परंतु उस पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह क्षमा मांग कर प्राप्त करें और अगली बार बेहतर बने। आप सर्वदा ध्यान रखें कि यदि आपने कुछ खोया है तब भी आप हारे हुए या फेलियर नहीं हैं। आप स्मरण रखें कि आप जयवंत हैं, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि ढांढस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है और तुम जयवंत से बढ़कर हो। इसी प्रकार की घोषणाएं अपने विषय करें। खुद को निराश ना करें, ना ही हारा हुआ अनुभव करें, क्योंकि परमेश्वर निर्बलों को ही चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। तो ध्यान रखें मेरे प्रियो कि आपकी निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। अपने आप में जीना छोड़ें, सदा अपने हालातों के बारे में गंभीर बने रहना छोड़ें। कई बार हम सदा अपनी कमजोरियों को निहारते रहते हैं और निराश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हीं कमजोरियों में से कुछ भलाई को हमारे लिए उत्पन्न कर देते हैं। जब भी आपके हालातों में या आपके जीवन में कुछ टेस्ट आते हैं तो ध्यान दें, यही टेस्ट फिर टेस्टमनी को आपके जीवन में खड़ा करते हैं। परमेश्वर के पास सदा आपके लिए उत्तम योजनाएं होती हैं। चाहे आपका अतीत कितना ही बुरा क्यों ना रहा हो, चाहे आप कितनी ही परेशानियों से होकर क्यों ना गुजरे हों, ध्यान रखें परमेश्वर बुरे हालातों से भी अच्छाइयाँ ला सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों से बाहर आने की आवश्यकता है। अपनी पीड़ित अवस्थाओं को छोड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर उन सबको ले लेंगे जो आपकी हानि के लिए बना है और उन्हीं में से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया! कैसा सामर्थी प्रभु है हमारा, बुरे हालातों में से भी भलाई को उत्पन्न करने वाला। अपने अतीत को अपने वर्तमान में असर ना करने दे। एक नई शुरुआत में, एक नई उमंग में आगे बढ़े, क्योंकि बाइबल स्पष्ट भी करती है कि अब जो मसीह में है वह नया जीवन, नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। जब पुरानी बातें बीत गई फिर क्यों हम उनका अनुकरण करें या उन्हें स्मरण करें। बाइबल में हम एक उदाहरण को भी देख सकते हैं, इश्माइल का, जिसे घर से निकाल दिया गया था। उसे एक गलती का नाम दिया गया जो हाजिरा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। फिर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे महान जाति होने की आशीष भी दी। आपको भी अपने बुरे हालातों की, अपनी कमियों की छाप को भूलना होगा। परमेश्वर हालातों को पल भर में बदलने के योग्य हैं। आप वर्तमान में उत्तम छाप छोड़ेंगे। बस आप खुद पर दोष लगाना छोड़ दें, अपने हालातों को कोसना बंद करें। जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा होता है जो हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में बुरा बताता है, क्योंकि बाइबल यह बताती है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े बैठा है कि किसको निगल ले।
तो यह दोषपूर्ण मन स्थिति, पास्ट के हालातों पर टिके रहना, यह शैतान की ही युक्तियां हैं जिस पर हमें मनन नहीं करना। शैतान सर्वदा आपको आपकी गलतियां याद करवाता रहेगा। हर वह परिस्थिति जिसमें आप पर अन्याय हुआ हो, कुछ बुरी ब्रेक्स जिससे आप गुजरे हो, परंतु आपको उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको घोषणाएं करनी है कि शैतान, तेरा कोई भी हथियार मेरे विरोध में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि मैं अतीत पर ध्यान नहीं करूंगा, मैं मसीह में नया जीवन, नई सृष्टि हूँ। ध्यान रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है। 1 पत्रस अध्याय 2 में आप पढ़ सकते हैं विस्तार से, जहाँ स्पष्ट किया गया है कि तुम चुने हुए हो परमेश्वर के द्वारा, अर्थात परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया व चुना है। इसका तात्पर्य यह है कि आप ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट नहीं हुए, वरन परमेश्वर ने खास योजनाओं के लिए आपको चुना है। आप परमेश्वर का चुना हुआ समाज है। अपनी कमियों या घटियों की ओर ना निहारे। परमेश्वर आपकी कमजोरियों से भी भलाइयां ही उत्पन्न करेगा। सर्वदा आप ध्यान दें कि आप वो नहीं हैं जो लोग आपको समझते हैं या खुद आप अपने लिए विचार करते हैं। आप वह हैं जो परमेश्वर आपको समझता है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम आशीषित व मास्टरपीस हो, आप बहुमूल्य हो। चाहे आप संसार में रिजेक्ट भी किए गए हो, फिर भी निराश ना हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, जो पृथ्वी और आकाश का मालिक है। वह कहता है कि आप बहुमूल्य हैं। आप घोषणाएं करें कि आप परम प्रधान परमेश्वर का चुना हुआ समाज है। आप राजपदधारी हैं। ध्यान रखें मेरे प्रियो, संसार का निर्णय अंतिम नहीं है, अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। बस आप विश्वास में बने रहें। परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। ये ना सोचें कि आप अतीत में कैसे जिए थे या लोग आपके विषय क्या कहते हैं, परंतु यह ध्यान दें कि परमेश्वर आपके विषय क्या कहते हैं। बाइबल के एक उदाहरण से हम समझेंगे कि आप पतरस को देखें कि वह कैसा मनुष्य था। वह एक मछुआरा था और अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने गतसमनी के बाग में भी रोमी सैनिक का गुस्से में कान भी काट डाला था। पतरस ने ही प्रभु यीशु का 3 बार इनकार भी किया था जब प्रभु को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब पतरस ने प्रभु का उसी घड़ी इनकार कर दिया था। तब भी ध्यान दें कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं और ना ही उसके अतीत ने उसे निराश किया, और ना ही ऐसा हुआ कि वह निराशा में डूब गया, वरन परमेश्वर ने पतरस को ही अपने राज्य के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि शैतान ने पतरस को गिराने के लिए, उसे नाश करने के लिए ही यह सब किया था। परंतु परमेश्वर की योजनाएं पतरस के लिए कुछ अलग ही थी, यानी हानि की नहीं वरन कुशल की थी। और यदि पतरस ने भी अपने अतीत को सर्वदा के लिए पहन लिया होता, या उसने भी अपनी कमियों पर, अपनी गलतियों पर ध्यान दिया होता, तो वह परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं हो पाता, ना ही वह योजनाएं पूरा कर पाता जो परमेश्वर ने उसके विषय रखी थी। वरन उसने आगे बढ़कर क्षमा मांगकर सच्चा पश्चाताप किया और परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन दिया। इसीलिए ध्यान दें कि पतरस की ही तरह शायद आपका भी क्रोध ज्यादा हो सकता है, आप में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, परंतु आप उन्हीं निराशाओं को थाम कर ना बैठे रहें। परमेश्वर की आपके लिए कुछ विशेष योजनाएं हैं जो आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करके पूरी करनी है। परमेश्वर ने आपका नाम पुकारा है, आपको चुना है अपनी योजनाओं के लिए, परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप अभी तक अपने स्वयं में ही जी रहे हैं, अतीत में फंसे हैं, निराशा में, दोष में जीवन जी रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। वह कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में ही सिद्ध होती है। परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं हैं जिन्हें तुम्हें अब पूर्ण करना है। आपको खुद पर से दोष भावना को झाड़ना होगा, खुद को निराश करना बंद करना होगा। ध्यान रखें मेरे प्रियो,
आप जीवित ना होते यदि परमेश्वर की आपके लिए कुछ विशेष योजनाएं नहीं होती। परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य हैं। खुद को डैमेज गुड्स ना समझें, आगे बढ़े उस उज्जवल भविष्य में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उदाहरण के लिए, जब कुम्हार अपने चक्के पर बर्तन बनाता है तो कई बार वह बर्तन बिगड़ भी जाता है, परंतु बिगड़ने पर कुम्हार उस बर्तन को फेंक नहीं देता, वरन फिर से एक नया सुंदर आकार देता है। जिस उद्देश्य से वह बर्तन बनाया जा रहा है वह उसे बनाकर ही पूरा करता है। इसी प्रकार है परमेश्वर की मनुष्य के लिए, आपके और मेरे लिए योजनाएं। वह हमें हमारे अतीत में हुई गलतियों के कारण हमें त्यागता नहीं, वरन संवारता है और अपनी योजनाओं के आधार पर तैयार कर आगे ले चलता है। मेरे प्रियो, अपनी निराशाओं से बाहर आए, खुद में स्वयं में जीना छोड़ें और परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ें, उसे स्वीकारें, उसमें पूर्ण समर्पण करें। तभी आप एक सिद्ध, फलवंत व परमेश्वर का चुना हुआ समाज बन पाएंगे। अपने पर दोष लगाना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं आपके विषय हानि की नहीं वरन कुशल की है, जो अंत में आपकी आशा पूरी करेंगी। बस आपको उसके लिए अपनी अतीत की और वर्तमान की निराशाओं से बाहर आना है और खुद को परमेश्वर में पूर्ण रीति से समर्पण करना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है और निरंतर प्रार्थना में परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगना है। तभी आप परमेश्वर के सिद्ध और फलवंत मसीह कहलाएंगे और उसकी उत्तम योजनाओं के सहभागी बन पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।